नमस्कार साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा को अखिलेश ने लगाया तगड़ा झटका। जी हाँ, जब बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में गिनी जा रही है। और आप लोगों को पता है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में जहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, वहीं पर अखिलेश यादव जी की जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी और मनोज पांडे जी भी लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर एक तरफ अखिलेश यादव जी भी लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जहां पर आप लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है, और लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के पहले ही जो अयोध्या से अवधेश प्रसाद पासी को उन्होंने जैसे ही चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा अयोध्या से सांसद के रूप में अवधेश प्रसाद पासी के जो नाम की जो भविष्यवाणी वो पहले से ही कर दी गई थी। और वैसा भी हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी स्वच्छ सीट जिसे भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी, वहां से समाजवादी पार्टी के दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पासी ने भारतीय जनता पार्टी के जो लल्लन सिंह थे उन्हें चुनावी मैदान में पटकनी देते हुए एक नया इतिहास और कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीट में शुमार है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट, वहां पर अब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए की जो भागीदारी की जो बात की थी, उसी भागीदारी को अखिलेश यादव जी लगातार लोगों को समझा रहे हैं। लोगों को समझाने के साथ साथ तमाम दिग्गज लोग भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को छोड़कर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो नारा है वो पीडीए समाज के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो जनता है वो समझ रही है। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार है वो बढ़ रहा है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर अवधेश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं पर यहाँ से चुनावी मैदान में जितवाने की जो जिम्मेदारी है वो मिल्कीपुर से कई बार के विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद पासी को विधानसभा का प्रभारी बनाया। उनके साथ में माननीय लाल सिंह यादव जी को भी अखिलेश यादव जी ने विधानसभा का प्रभारी बनाया मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को यहां से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर अजीत प्रसाद पासी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, और जो खबर वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो जहां पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 15 दिग्गज नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी में आस्था जताई है। और आस्था जताने के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और जिन सदस्यों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उसमें से सभी के सभी पीडीए के समाज से ही आते हैं। और पीडीए के समाज के लोग लगातार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा भी जता रहे हैं। और वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी के अंदर जिस तरह से उन्होंने पीडीए की एक नया नारा दिया है, उस नारे को देने के बाद अखिलेश यादव जी पीडीए के जननायक के रूप में भी जाने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उन 15 दिग्गज नेताओं को लेकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और सदस्यता ग्रहण कराने में मनोज पांडे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पवन पांडे ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और सदस्यता दिलाने के साथ साथ उनके नाम जो हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें से पहले हम नाम है रजनीश मौर्य, राकेश यादव, पंकज यादव, आकाश मौर्य, राहुल शर्मा, दीपक रावत, अंकित मौर्य, रवि मौर्य, हृदय राम यादव, संग्राम सिंह मौर्य, विजय सिंह मौर्य, नीरज कोरी, शुभम पासवान, जितेंद्र कनौजिया, शुभम आनंद। तो ये वो 15 दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोलकर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, पीडीए की जो नीति है उस नीति पर भरोसा जताया है और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इनको सदस्यता ग्रहण करवाने में श्री जो अवसर पर जो जिलाध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी भी मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष श्री रक्षाराम यादव जी भी मौजूद थे, शमशेर यादव जी भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव श्री बलराम मौर्य जी भी मौजूद थे, श्री कृष्ण चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद थे, वहीं पर पवन पांडे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इन सब दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ
साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उसके 15 दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। तो आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।